जामताड़ा में स्कूल को लेकर विवाद जो सामने आया है वो अब काफी सुर्खियों में आ गया है। इस वक्त मैं जामताड़ा के करमाटाड़ में हूं और देखिए मैं स्कूल जो है बरमुंडी वहां पहुंचा हूं। हालांकि ये स्कूल है, उर्दू स्कूल नहीं है, लेकिन यहां भी उर्दू लिखा हुआ है। देखिए कई सवाल उठ रहे हैं कि आखिर जो स्कूल उर्दू नहीं है उनको उर्दू क्यों लिख दिया गया और शुक्रवार की छुट्टी क्यों ली जा रही थी जबकि छुट्टी रविवार को होती थी। इस पर कई सवाल उठ रहे थे और इस पर शिक्षा मंत्री ने भी सख्ती दिखाई और कहा कि जिन लोगों ने ऐसा किया है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। जो स्कूल के संचालक जो टीचर हैं वो हमारे साथ, हम कोशिश करते हैं उनसे बात करें और जानने और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ऐसा क्या विवाद हुआ था। महबूब आलम साहब, आप बताइए, ये उर्दू लिखा हुआ है, क्या उर्दू स्कूल है ये सर जिस वक्त हम लोगों का चुनाव हुआ था 2007 में, तो 9/7 को हम लोगों का बहाली हुआ था। उस वक्त हमको लगता है कि सर एक प्रस्ताव रखे थे उर्दू विद्यालय के लिए कि ये तो उर्दू नहीं है लेकिन मुस्लिम बहुल क्षेत्र होने के कारण अगर जो है हमको जुम्मा छुट्टी मिल जाती है रविवार के बदले में तो ये हम लोगों के लिए अच्छा होगा। तो उस वक्त जो है एप्लीकेशन वो दिए। अब उसके बाद हम लोग जब थे तो उनके सिस्टम पे हम लोग चल रहे थे, तो सर बोले कि हाँ एप्लीकेशन दे दी है, अब जुम्मा को छुट्टी हम लोग जो है मंजूर करा लिए हैं, रविवार स्कूल चालू रहेगा और जुम्मा को स्कूल बंद। कोई आदेश आया है आप लोगों के पास कि हाँ आप लोग? सर जो वासुदेव सर थे ना, तो हमको लगता है वो आदेश मिला होगा तो उन्हीं को मिला होगा, सचिव वो थे उस वक्त, वही बोले कि ये आदेश मिला कि आप उर्दू लिख दें, आप उर्दू? नहीं, ये नहीं, ये नहीं। तो ये उर्दू कैसे लिखा गया? उर्दू देखिए जब वो लिखने आया ना तो वो बोला कि आपके यहाँ छुट्टी कब रहती है, तो हम बोले जुम्मा को छुट्टी रहती है। तो लिखने वाला बोला तब इसका मतलब आप जो है रविवार को छुट्टी रखते हैं, बोले हाँ छुट्टी रखते हैं। तो वो मीनू में भी वो किया है जुम्मा की जगह जो है ना रविवार, और यहाँ ये तो आप लोगों से पूछ कर करते होंगे जो भी करते होंगे ये लोग? हाँ, वो पूछ रहे थे कि पढ़ाते हैं कि नहीं उर्दू, तो हम बोले हाँ पढ़ाते हैं, उर्दू का क्लास हम लेते हैं। उर्दू का एक मास्टर और भी जो है नए जो आए हैं वो उनका बहाली हुआ है अब्दुल सत्तार सर का, तो इस हिसाब से वो पूछे तो हम बता दिए। लेकिन उर्दू पहले से ये है कि नहीं ये हमको नहीं मालूम है सर। लेकिन साथ में जब हम लोग चुनाव किए थे ना साथ में, तो ग्राम शिक्षा समिति का ये इसमें प्रस्ताव था कि उर्दू विद्यालय। एक सवाल ये भी उठ रहा है महबूब साहब कि मुस्लिम जो बहुल लोग हैं उनके दबाव में ऐसा किया गया, ऐसी कोई बात है? नहीं, यहाँ देखिए सर दबाव कुछ नहीं है सर, एकदम कोई दबाव नहीं है। यहाँ हम लोग जो रहते हैं बहुत सारे SC ST हैं, आज तक कोई शिकवा शिकायत नहीं किसी से, नहीं ना हम लोगों से, न उन लोगों को हम लोगों से, मतलब सारे लोग मिलजुल करके रह रहे थे। हम लोग जो जाते थे ना जुम्मा पढ़ने के लिए, और बच्ची सब और बच्चा सब जो बहाना मारता था कि आज जुम्मा है, नहाएंगे धोएंगे, ये है वो है, इस तरह का बहाना मारने की वजह से स्कूल जो नहीं आते थे ना, तो ये वो एप्लीकेशन बनाए ग्राम शिक्षा समिति को बैठा करके कि तब ये करते हैं जुम्मा को छुट्टी हम लोग। यही सवाल यही था कि बिना आदेश के ये शुरू हो गया और अधिकारी कह रहे कि उनको खबर तक नहीं है। तो ये सर तो हम लोग तो ये नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ये 10 साल पहले की बात है। हम लोग जैसे 6 में आए हैं, 7 में, तो दिन गुजरा ज्यादा। ये जो उर्दू लिख दिया आप लोगों ने, कब से चल रहा है कि आप लोग फ्राइडे को छुट्टी ले रहे हैं? उर्दू वाला सर जो है ना उन्हीं के दौर से चला आ रहा है, लगभग हमारे पीरियड में 10 साल से तो ज्यादा हम देख रहे हैं। और उससे पहले हम जब पूछते थे गांव में तो उस वक्त भी यहाँ जो है उस तरह बताते थे वो लोग। तो अब आप लोग क्या करेंगे? आदेश जारी हो गया, आदेश जो होगा सरकार का वही उस पर पालन करेंगे सर। जैसे आज हम लोग जो है पहले थी, लेकिन आज हमको मिस फोन की कि कल से आपका स्कूल चालू रहेगा, तो हम चालू कर दिए सर। अब जुम्मे के दिन स्कूल खोलेंगे? हाँ स्कूल खोलेंगे सर। अगर हम लोग फिर देखिए सरकार के पास जो है अपना हम लोग जो है मुद्दा रखेंगे, अगर उनको मंजूर होगा वो करेंगे तो ठीक है, नहीं करेंगे तो उनका पालन किया जाएगा। जुम्मा को तब 10-20 मिनट के लिए हम लोग छुट्टी लेंगे, जो जुम्मा पढ़ने जाते हैं उस समय उसमें छुट्टी ले लेंगे और जुम्मा पढ़ करके आएंगे, फिर स्कूल चलाएंगे अपना। तो देखिए ये महबूब आलम है जो यहाँ के शिक्षक भी हैं और बता भी रहे हैं कि आखिर क्या वजह थी कि इसमें उर्दू लिखा गया। हालांकि इन्हें ये जो बता रहे हैं कि इनको जुम्मे को लेकर, नमाज को लेकर, नमाज अदा करने जानी होती है, इसलिए इन्होंने कोशिश की थी कि एक दिन की छुट्टी मिल जाए, फिर चंद मिल जाए, लेकिन इसका फायदा दूसरे स्कूल उठा रहे हैं। शुक्रवार को भी छुट्टी और रविवार को भी छुट्टी हो रही है। लेकिन अब जो आदेश आया है उसके मुताबिक जो स्कूल उर्दू नहीं है उनमें जो उर्दू लिखा गया है, जैसे यहाँ लिखा, मैं बीजे को कहूंगा कि दिखाएं, जो उर्दू शब्द लिखा हुआ है उसे हटाया जाएगा। मैं एक बार फिर पूछूंगा आपसे, अब ये शब्द हट जाएंगे सर यहाँ? हाँ बिल्कुल सर, ये जब देखिए आदेश जब आया है, लेटर आया है, तो ये हम लोग हटाएंगे, जरूर हटाएंगे। कितने दिनों का आदेश मिला कि कब तक हटाना है? कुछ ये तो कब तक हटाना है ये नहीं, लेकिन हम कल ही इसको हटाएंगे, क्योंकि जब पालन करना है और लेटर जब आ गया और आज स्कूल जब खोल दिए तो इसको कल ही मिटा देंगे। क्या एक शब्द तो मिटाना है उर्दू का, थोड़ा सा मिटा देंगे उसको।
तो देखिए अब ये उर्दू शब्द भी हटेगा। कुल मिला के कहा जाए तो जामताड़ा में सिर्फ 8 स्कूल हैं जिन्हें उर्दू की मान्यता प्राप्त है। इन स्कूलों में शुक्रवार को छुट्टी भी कही गई है कि आप छुट्टी ले सकते हैं जुमे की नमाज को लेकर, लेकिन बाकी स्कूलों के लिए ऐसी व्यवस्था नहीं है। वो इतवार को यानी रविवार को ही छुट्टी लेंगे, लेकिन इसका गलत फायदा दूसरे स्कूल उठा रहे थे। हालांकि ये भी कहा जा रहा था कि दबाव है अल्पसंख्यक समुदाय के या लोगों का, लेकिन जो कह रहे हैं महबूब साहब ऐसी कोई बात नहीं है। आपसी सामंजस्य के बाद इन्होंने ऐसा फैसला लिया था। और एक बात यह भी है कि लगभग ऐसे 25-30 स्कूल हैं जो उर्दू नहीं है, लेकिन उर्दू लिख दिया गया है, उनकी छुट्टी भी शुक्रवार हो गई।